Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Aniha Mughal, your life coach again, and now in this video we'll discuss the next step which comes between our success and us. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेगेटिव थिंकिंग को डिटेल में कि नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग की टाइप्स क्या है, नेगेटिव थिंकिंग कैसे हमें अफेक्ट करती है, नेगेटिव थिंकिंग को हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग इज़ दैट वी शुड एक्वायर. ये कोई नेचुरल नहीं होती है, कोई बाय बर्थ पॉजिटिव नहीं पैदा होता है, इसको हमें अपने अंदर लाना पड़ता है. ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग है वो नेचुरल है. हमारा ब्रेन नेगेटिव को पहले लाता है हमारे कॉन्शियसनेस में एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव. पॉजिटिव इज़ व्हाट वी शुड लर्न और उसको हमें एक्वायर करना पड़ता है. आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थिंग को देखेंगे विच इज़ नेगेटिव इमोशंस. नेगेटिव इमोशंस जो हैं दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज any feeling or which causes you to be miserable and sad, and these emotions make you dislike yourself, ठीक है, and others, and reduce your confidence and self esteem and general life satisfaction. यानी वो चीज़ें या वो फीलिंग्स जो आपको अपने बारे में डाउटफुल कर दें या आपको दूसरों के बारे में डाउटफुल कर दें, आपको अपनी सेल्फ इस्टीम लो फील हो रही हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको कमी महसूस हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जब इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू ये चीज़ें फील हो रही हो तो उसको हम कहेंगे ये आपको नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेके जा रहा है. अब हम इमोशंस की अगर बात करें तो इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल ट्रोमास, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशंस जो हैं हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इमोशंस को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, इमोशंस ऐसी चीज़ें जो कि हमारी डे टू डे लाइफ बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है और इसके बगैर लाइफ को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, पहली बात. ठीक है, तो इमोशंस क्या हैं, आर दे गुड, आर दे बैड, व्हाट आर दे. बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है. तो बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, हम उर्दू की किताब में भी हमने कुछ कहानियाँ ऐसी पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है बल्कि उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है. ठीक है, तो इमोशंस के बारे में भी मैं यही कहूँगी, इमोशंस आर नॉट गुड और बैड. ठीक है, दमसेल्स यानी खुद अपने आप में ये बुरे या अच्छे नहीं होते हैं, बट हम जो लर्निंग उस पर्टिकुलर इमोशंस से कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम उस लर्निंग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं या जो एक्सपीरियंस हमें उस इमोशन के थ्रू मिलता है वो गुड या बैड होता है. ठीक है, या कोई लर्निंग हमने गेन की या कोई भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इमोशन इज दैट व्हाट इज़ विच इज़ बैड और गुड. ठीक है, तो वो चीज़ हमने देखनी है. नेगेटिव थिंकिंग में हम उसे रिप्लेस करते हैं विद पॉजिटिव थिंकिंग, बट इन केस ऑफ नेगेटिव इमोशंस हम इसको पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस नहीं करेंगे. नेगेटिव थिंकिंग में तो हमने कहा ना कि नेगेटिव थिंकिंग है तो आपको रिप्लेस करना है इसको पॉजिटिव से, पॉजिटिव को एक्वायर करना है, पॉजिटिव को लर्न करना है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है खुद ब खुद, और वो स्टेप्स भी हमने देखे. बट इन केस ऑफ नेगेटिव इमोशंस वी don't replace negative emotions with the positive ones because emotions are not negative or positive. ठीक है, we only construct positive learnings from that emotion. ठीक है, for example आपको गुस्सा आया तो गुस्सा क्यों आया, गुस्सा आ गया, जो आपने उसमें रद्द अमल दिया, जो भी आपने उसमें दिखाया अपना, जो आपका रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स से आपने क्या पॉजिटिव लिया क्या नेगेटिव लिया. गुस्सा आने की जो वजूहात थी वो कॉजेज़ क्या थी, कॉजेज़ किस वजह से थी. ठीक है, क्यों आपको गुस्सा आया, वो सारी चीज़ें जब हम उसको एक डिलेमा में जाके सोचते हैं, हम उसके ऊपर रीजनिंग करते हैं, उसको थिंक आउट करते हैं कि वाई आई एम गेटिंग एंग्री और क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो एक रीजनिंग देते हैं, अपने माइंड को क्वेश्चन करते हैं,
तो वहाँ पे आके तो अगर तो आपका गुस्सा वैलिड है फॉर एग्जांपल, तो आपको वो पॉजिटिव लर्निंग्स मिल जाएंगी और फिर आपको होलनेस फील होगी उस इमोशन के रिगार्डिंग. तो दिस इज़ व्हाट नेगेटिव इमोशंस, and this is how we can tackle negative emotions inshallah. And it's more important to manage negative emotions rather than depressing them. That's it. That is the thing we all should लर्न. हम समझते हैं गुस्से को दबा देना, गुस्से को मतलब जो भी आपकी फीलिंग है उसको डिप्रेस कर देना आपने, यानी उसको नहीं आपने सोचना, या आप जो फील कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल नलीफाई कर देना है. बट ऐसी बात नहीं है. यू शुड हैव टू मैनेज दैट इमोशन. इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस, वाई आर यू फीलिंग डिप्रेस? आस्क योर सेल्फ, आस्क योर इनर सेल्फ, question yourself, ठीक है. manage that depression, construct the positive learning from that depression. If you are feeling sad, why you are feeling sad? Ask yourself, question yourself and manage yourself about feeling sad. Okay, so it's important to manage negative emotions because they are an obstruction between your visualization and taking rational decisions. अगर आप इसको अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करते, ठीक है, और आप उसको वैसे ही लेके जा रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हमेशा एक बैलून की एग्ज़ाम्पल देती हूँ. बैलून जो होता है, आप उसको अगर देखें, आप उसके अंदर फिलअप करे जाएं, एयर ब्लो करे जाएं, तो एट सम पॉइंट वो फट जाएगा, यानी उसके अंदर इतना कुछ भर जाएगा, वो फट जाएगा. तो जो जितनी आपने मेहनत की उस हवा को बंद करने में, वो मेहनत जाया गई ना. यानी एट दी स्टेज जब इतना ज़्यादा वो फूल गया, तो क्या हुआ कि वो आप उसको वो फट गया, ठीक है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उसके अंदर उसकी लिमिट से ज़्यादा भर दिया. ऐसे ही आवर हार्ट हैज़ सम लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है. Our mind has some limiting point. Just like our body gets tired, our mind gets tired, our heart gets tired. हम थक जाते हैं फिजिकली, तो थकते हैं, वो तो हमें नज़र आता है ना. बॉडी एक चीज़ होती हैं, या फिर हमें मसल स्पैज़म्स हो जाते हैं, या क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या हम बॉडी में जो है पेन फील करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं. सो पेन इज़ अ ब्लेसिंग इटसेल्फ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज हमें पेन फील हो रही है तो पता चलता है ना कोई ख़राबी है. लेकिन हार्ट एक आपको ऐसी नहीं फील होगी. जैसे फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी, अगर फॉर एग्जांपल लॉजिकली हम साइंस के हिसाब से देखें, तो हार्ट एक इज़ नॉट द इमोशनल पेन. जनरली लॉजिकली हार्ट एक, या हार्ट फेलियर, या दिल दर्द रो रहा है, या दिल दर्द कर रहा है, ये इस तरह होगा कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, अल्लाह माफ़ करे, या हार्ट अटैक आ रहा है. साइंस इसको इस तरह लेती है, उनके टर्म्स ये हैं. बट येस, आवर हार्ट गेट्स टायर्ड. जो हम इमोशनल टायर्डनेस फील करते हैं, वो इसी वजह से है कि हमारा हार्ट, हमारा माइंड एक बलून की तरह, आप उसको अगर कंसीडर करें, तो जितना हम उसके अंदर भरते जाएंगे, एट सम पॉइंट वो फट जाएगा. और जो हमने इतना कुछ स्टकअप किया था, ठीक है, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कहता है, यार जो मैं ना बर्दाश्त करता हूँ, ठीक है, आई एम फीलिंग सैड बट मैं किसी से बात नहीं कर रहा, या ओपन अप नहीं कर रहा, या मुझे गुस्सा आ रहा है बट मैं दबा लेता हूँ या उसको ख़त्म कर लेता हूँ. तो वो आप समझे, उसका हार्ट एक बैलून है, ठीक है, और वो अपने हार्ट में गुस्सा डालता है. एक जगह उसको आया, उसने कहा ठीक है, उसने उसके बारे में बात नहीं की है. मैं ये नहीं कह रही आपको फ़ौरन गुस्सा निकाल देना चाहिए, मैं आपको बाद में इसकी बात बस समझाऊंगी. बट उसने सिर्फ दबा दिया. नेगेटिव इमोशन आया, कोई भी सैडनेस या रोना आया, रोया भी नहीं, ठीक है, इसीलिए रोना ज़रूरी है, ठीक है. योर टीयर्स आर अ सोर्स ऑफ रिलीविंग पेन, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से. लेकिन हम अभी इसको नहीं देख रहे. तो आपने उसको टैकल करने के लिए कि भी हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको दबाते गए. एट द पॉइंट
वो फट गया, ठीक है। अब पिछला सारा जो जमा किया था वो सारा इकट्ठा निकलेगा अंदर से। आपको ये तो नहीं होगा कि आपने जो अभी भरा था वही सिर्फ निकलेगा, नहीं, क्योंकि आप इतने टाइम से जमा करते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। उसका कोई एक एग्जिट डोर नहीं है जहाँ से वो आगे जो पहले जमा किया था वो निकलता जाए और अगला वाला आता जाए, तो ये एक स्पेस बन जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है और उस रूम में इतनी स्पेस है कि उसमें 10 लोग आ सकें। अगर तो मैं उसमें 20 लोग भर दूंगी तो कंजस्टेड हो जाएगा वो, उसमें क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ होंगी, लोगों को एक दूसरे से मसला होगा, सब कुछ होगा। ऐसे ही हमारा हार्ट है, उसके अंदर इमोशंस, उसके अंदर फीलिंग्स, अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को जमा ही करते जाएंगे, कभी पॉजिटिव आगे कभी नेगेटिव, तो आपस में वो लोग जंग करेंगे और वो लोग दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमने साइंस पढ़ी, हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बम्बार्डमेंट होती है मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब कुछ। अब अगर मैं एक ही रूम, उसी रूम के अंदर दो डोर्स रखूँ, एक से मैं अंदर भेज रही हूँ और एक से बाहर निकल रहा है, तो कभी क्या उस रूम में फिलअप होगा? कुछ नहीं होगा। यानी मैं एक बंदा अगर अंदर भेजती हूँ तो एक बाहर निकाल देती हूँ, तो कभी उस रूम में कुछ भी कंजस्टेड नहीं होगा। तो यही वो चीज़ है जो हमने सीखनी है। इमोशंस को मैनेज इसी तरह किया जा सकता है कि जब आप अपने इमोशंस को जो पहले आपने जमा किया उनको करें मैनेज, और ऐसे ऐसे उनको निकालते जाएं अपने अंदर से, और जो पॉजिटिव वंस हैं उनको रखें। नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा उसको समझें, उसको मैनेज करें और फिर उसको निकाल दें। अगर आप जमा करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा सब कुछ ज़ाया, उम्र भर की रियाजत वो कहते हैं ज़ाया गई। आपने इतना बर्दाश्त किया, एक पॉइंट आया वो चला गया। अब बैलून की एग्जांपल लें, आपने बैलून के जो एंड पॉइंट था वहाँ पे भी एक सुराख है, यानी इधर से आप हवा जो ब्लो कर रहे हैं वो वहाँ से निकलती जा रही है, कभी बैलून फटेगा ही नहीं। हमारी ज़िंदगियों में ये पॉइंट कहाँ पे है, हम कैसे अपने इमोशंस को निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ओवरऑल जनरल बात करूँगी, बेशक हम प्रैक्टिसाइजिंग हैं या नहीं है, आपका ताल्लुक़ क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, फॉर द हायर बीइंग आप क्या सोचते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू अभी वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से पहले तो बात करें, ठीक है। स्टेट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ कि वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस और दैट और वो सब कुछ, ठीक है। अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक, सेल्फ क्वेश्चनिंग, ठीक है, वो चीज़, क्योंकि योर ब्रेन डजंट लाइक टू बी क्वेश्चनड। फिर उसके बाद आस्क हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड दैट हैव योर बैक, ठीक है। तो पहली बात कि अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा और आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, आस्क फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर और किसी से भी आप बात करना चाहें। फिर भी वो चीज़ नहीं टैकल हो रही, देन गो टू अ थेरेपिस्ट, ठीक है। कोई भी थेरेपिस्ट, कोच, किसी के पास जाएं जो आपके नेगेटिव इमोशंस को सुने और आपको उनको निकालने के तरीके बताए, ठीक है। उसके बाद आपको, लेकिन ये सब लोग ना फिर भी कुछ नहीं कर पाते। आई एम अ होलिस्टिक स्पिरिचुअल कोच, ठीक है। मैं सिर्फ लाइफ कोच नहीं हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल होलिस्टिक कोच, और मैं आपको यहाँ पे डिवाइन रियलिटी के साथ जोड़ने के लिए आई, ठीक है। माई मेन मोटिव इज टू bring yourself and connect yourselves to the most important personality or the higher being, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. तो हमारी ज़िंदगी में ना देखिए, हम लोग अगर अपनी हिस्ट्री देखें एज मुस्लिम्स, हम अपनी हिस्ट्री देखें तो द प्रॉफिट्स हैव द वर्स्ट सिचुएशंस इन देयर लाइफ्स, ठीक है। प्रॉफिट सल्लम, प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट यूनस, यूसुफ, जितने भी हमारे अंबिया हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो कोई आसान नहीं रही है। आप क्या समझते हैं कि उनको नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे? कुरान में अल्लाह ताला बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, फ़अला अल्लाह का बाक़िउन नफ़्सा का, कि आप टेंशन ना लें, हमें पता है आपका दिल तंग होता है, अन्ना का यज़ीक़ु सदरिक, कि आपका सीना तंग होता है। दैट इज़ द लिटरल ऑफ जो हम एकदम से महसूस करते हैं ना, तंगी, वो जो दिल कम बड़ा, लिटरली वो मतलब है। ये नहीं है कि सीना कोई हमारी जो है रिब्स आपस में मिल रही हैं वो तंग हो रहा है, ये लिटरली एक फीलिंग ऑफ द हार्ट को अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ भी, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मता नसरुल्लाह, दे वर आस्किंग व्हेन विल द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला केम, अला नसरुल्लाह करीब, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, सुन लो अल्लाह की मदद करीब है। तो ये चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में भी, बट क्या चीज़ है कि उनका निकल रहा है, उनका जमा नहीं हो रहा। वो नेगेटिव फीलिंग अगर आ रही है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो उसको मैनेज करके निकाल भी रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव वंस अपने दिल में जगह दे रहे हैं, अपने माइंड को समझा रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव होना है, नेगेटिव निकालते जाओ। वो कहाँ निकाल रहे हैं? अल्लाह ताला से बात करके, अल्लाह ताला के आगे झुक के, या जो भी चीज़ उनको इबादत और वो सब कुछ उनको लगा उन्होंने किया, और उनका जो कनेक्शन था वो और ज़्यादा था, ठीक है। तो उनकी मुश्किलात भी हमसे ज़्यादा ही थी, ठीक है। जो फिज़िकल भी उनको बहुत टॉर्चर किया, मेंटली भी उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ, ठीक है। जो आप कह लें सोशली भी उनको बहुत टॉर्चर मिला, हमें उतना नहीं मिला, ठीक है। तो हमारा भी कनेक्शन भी तो इतना नहीं है। मुझे ये चीज़ तब समझ आई जब मैंने साइकोलॉजी और इस्लाम को रिलेट किया कि इंसान का जितना ज़्यादा उसका फेथ ज़्यादा होता है ना, या उसका कनेक्शन अल्लाह ताला से ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला उसको ज़्यादा टेस्ट करते हैं। ये मुझे चीज़ समझ तब आई जब मैंने साइकोलॉजी को इस्लाम के साथ रिलेट किया। अब आप ये देखें, हमारे पास अगर हमारा कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी ज़्यादा है, अगर इंटरनेट की जो आप कहने पीछे से वायर आ रही है उसके अंदर इंटरनेट की जो लाइनिंग है, या इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा है, तो हमारा इंटरनेट तेज़ी से चलेगा, ठीक है। वैसे ही हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा है, तो हम जल्दी जल्दी नेगेटिव को निकालते जाएंगे और पॉजिटिव को अंदर डालते जाएंगे, तो आजमाइश भी ज़्यादा होगी। समझ आ रही बात की? तो आपको नेगेटिव इमोशंस को टैकल तभी कर सकते हैं जब आपका कनेक्शन किसी बंदे के साथ या किसी हायर बीइंग के साथ जुड़ा हो जो कि आपसे बेटर है उसको निकालने में। नहीं तो क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी वही होगा कि आपने किसी से डिस्कस किया, बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम आप थोड़े लेवल पे थे, बट आफ्टर डिस्कसिंग वो पोलराइज होगी, आपने उसको बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया आपके लिए, जो भी कुछ था वो हो गया। लेकिन अगर आपने इसको मैनेज करना है तो आपको अपने अंदर से इसको निकालना पड़ेगा और एग्जिट डोर रखना पड़ेगा, और एग्जिट डोर वो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको इतने ज़्यादा रास्ते बताए। बेस्ट रास्ता, टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, स्पीक टू हिम, आस्क हिम, टेल हिम योर चैलेंजेस एंड ऑल दैट। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रही अल्लाह ताला से बात कर, तो थेरेपिस्ट गो। अगर शुरू से ऊपर से शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला, ठीक है। नीचे से भी शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला ही आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। थेरेपिस्ट आपको अच्छा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, थेरेपिस्ट मिल भी नहीं सकता, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि वो मिल नहीं सकता, लेकिन कभी कभार वो नहीं आपकी पहुंच में होता, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, आपको डोमेस्टिक इश्यूज आ जाते हैं, आप नहीं उसको हायर कर सके, फिर आपके फ्रेंड ऐसे नहीं है तो आपको मिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी जाए ना, और आप सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला के साथ भी मेरा इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी या कुछ भी नहीं है आपका रिलेशनशिप, देन तब भी आप जो है अल्लाह ताला से तो बात कर ही सकते हैं ना। जस्ट टॉक टू हिम, ही इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट आउट देयर, ठीक है। तो वो जो है आपका इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो इसी तरह से हल होगी। बात तो आपको करनी पड़ेगी, निकालना तो पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ रास्ते बताए हैं, निकालना किस तरह। फैमिली मेम्बर से करें, सबसे पहले तो अपने आप को पूछें ना, अपने सेल्फ से पूछें, क्वेश्चन करें, फिर अपने किसी फ्रेंड से बात करें, फैमिली मेम्बर से बात करें जिसको आपको लगता है यार ये मेरी प्रॉब्लम हल कर सकता है। नॉट ही विल नॉट पोलराइज्ड इट, बट ही विल हेल्प मी और शी विल हेल्प मी, यू कैन टॉक टू हिम। और अल्लाह ताला ने यही बनाए हैं, ये सोर्सेज अल्लाह ताला ने ही बनाए, इसमें आप कोई गलत चीज़ नहीं करें। और उसके बाद आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लें अगर मेजर मसला है, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं हो रही, और उस इन सब में अल्लाह ताला की मदद लाजमी लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कभी भी कोई भी इमोशन को गलत नहीं, क्योंकि आपका इमोशन जो है ना आपकी रैशनल डिसीजन में और आपकी ऑब्स्ट्रक्शन में, आपने जो ऑब्स्ट्रक्ट करना है, जो एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, जो आपने डिसीजंस करने हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। इसीलिए हमें मना किया गया ना, गुस्से में फ़ैसला नहीं लेना, गुस्से में डिसीजन मत लो, गुस्से में लिया हुआ फ़ैसला कभी फ़ायदा नहीं देता। तो
इमोशनल मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इमोशंस हमें बिगाड़ भी सकते हैं, इमोशंस हमें उभार भी सकते हैं। ज़्यादा खुशी में भी कोई वादा नहीं करना चाहिए, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका इमोशन बहुत हाई होता है और हो सकता है आप खुशी खुशी में सोचें भी ना, रैशनली आप उसको नहीं डिसीजन को सही तरह डिस्कस नहीं कर पा रहे किसी से, तो आप अपने माइंड में भी नहीं है उस वक्त, आपका जो डोपामिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ज़्यादा आपको सैडनेस में, डिप्रेशन में, गुस्से में भी नहीं कुछ करना है इतना, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपने इमोशनल मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, क्योंकि इमोशंस गलत नहीं होते हैं, उनको मैनेज करने का जो तरीका है वो गलत या सही होता है, ठीक है। सो व्हेन यू कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव लर्निंग्स फ्रॉम अ सर्टेन इमोशन, व्हाट हैपन्स इज दैट द इंटेलिजेंस गोज अप, यानी आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी जहनीत है, जो आपकी जीनियसनेस है वो ऊपर चली जाती है, एंड द इमोशन दैट वाज गिविंग यू अ नेगेटिव वाइब गोज डाउन। यानी अब आप इमोशन को, अगर आप इमोशन गुस्सा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को देखा जो कि बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, सो बदतमीजी कर रहा है वो किसी के साथ भी, आपके साथ भी, एंड यू कैन से दैट आई विल नॉट डू दैट विद एनी वन, क्योंकि मुझे इसकी हरकत बुरी लग रही है, एंड आई विल नॉट डू दैट विद एनी वन, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करूँ। सो यू हैव, अब आपका गुस्सा जा रहा नीचे, आपने उस गुस्से से एक पॉजिटिव लर्निंग जो है अटेन की, एक्वायर की, गेन की या सीखी, और आपका इमोशन डाउन चला गया, गुस्सा नहीं अब रहा, अब आपकी इंटेलिजेंस ऊपर आ गई है, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आपने उससे कुछ एक्वायर किया, आपने कुछ सीखा, लर्न किया अपने नेगेटिव इमोशन से। तो अब आपको गुस्सा नहीं है, emotions goes down and intelligence goes up, and that is the place where you are in a capacity to think and take decisions rationally and look forward into your productivity। अब आपको प्रोडक्टिविटी भी नज़र आएगी अपनी, आपकी रैशनल थिंकिंग एक्टिवेट हो गई है, आप उसको उस गुस्से को अपने लिए एक स्टेप टूवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उससे आपको सीखने का मौका मिला, आपने कुछ अच्छा किया, वो गुस्सा नहीं था, फिर वो आपके लिए एक लेसन बन गया था, ठीक है। ये किसी भी इमोशन में हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, सैडनेस में हो सकता है, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग ग्रीव्ड, ठीक है, अबाउट समथिंग। तो ये सब चीज़ों में आपने बस एक चीज़ करनी है, ट्राई टू मैनेज दैट इमोशन, ट्राई टू मैनेज बाय योरसेल्फ, by asking for help, by going to a therapist, and Allah subhanahu wa ta'ala is your personal therapist, personal planner, personal coach, personal जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, जो भी, वो आपके पर्सनल आपके पास हैं और आप हमेशा उनसे बात कर सकते हैं। तो ट्राई टू मैनेज बाय टॉकिंग टू समवन, और सबसे बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें इंशाल्लाह। तो गुस्सा आना फितरी है, या सैड फील करना फितरी है, हम नेचुरल है, आप ये नहीं कह सकते आप सैड नहीं फील करेंगे अगर आप कोच बन गए या आपने साइकोलॉजी पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैंने पढ़ लिया, कोई भी इधर साइकोलॉजिस्ट बैठा है, बड़े बड़े आप साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सैड फील नहीं करेंगे, वो फील नहीं करेंगे कि हम हमारी ज़िंदगी जो है वो अब बस हम इससे ज़्यादा नहीं जी सकते, यानी आप डिवास्टेटेड फील नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्शन फील नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बस अच्छा ही चलेगा। नो, ऐसा नहीं होता, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है, सैडनेस भी फील होगी, बट क्योंकि जिसको ये चीज़ें फील नहीं होती, इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो इमोशंस होने मस्ट हैं, ठीक है, इमोशंस का होना इज़ अ मस्ट फॉर अ ह्यूमन बींग। तो आपको बस हैंडल करना है उस इमोशन को। इमोशन आना फितरी है, इमोशंस आर नेचुरल, इमोशंस आर नॉट गुड और बैड, इमोशनल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड हैव टू मैनेज द इमोशन बाय एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज आपको रैशनली उस इमोशन को देखना है, उससे रैशनल थिंकिंग डिस्कवर करनी है, रैशनल डिसीजंस लेने हैं, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, और कैसे उसको मैनेज करना है, इसी की वजह से आप एक प्रॉपर ह्यूमन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इमोशन को हैंडल कर लेते हैं तो
आप जो चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका इमोशंस ऊपर नहीं होंगे फिर आपके लिए, बल्कि आपका इंटेलिजेंस आपके लिए ऊपर होगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, फिर आपकी इमोशनल मैनेजमेंट अगर आपको आ गई, आपको उसको मैनेज करना आ गया, और इसके टूल्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने 3-4 टूल्स बताए हैं, लिखना अपने इमोशंस को, व्हाट आर यू फीलिंग, उसी वक्त एक पेपर पेंसिल लें, डायरी लें और उसको लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। राइट व्हाट यू फील, ठीक है, राइट एनीथिंग, ठीक है, ड्रॉ एनीथिंग अबाउट व्हाट यू फील, ठीक है, पंच समथिंग, देयर इज अ स्ट्रेस रिलीवर बॉल दैट कम्स इन द मार्केट, कि आप उस बॉल को ऐसे पंप अप करते हैं, या उसको बार बार आप अपनी क्लेंच इन यू कैन क्लेंच इन योर हैंड, तो उसको भी आप स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। रैशनल थिंकिंग के ज़रिए आप अपने स्ट्रेस को या अपनी इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन इसके अंदर आती है। अब आप कहते हैं कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मुझसे बात नहीं होती, आपसे अपने आप से तो बात होती है ना। एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का बताया यहाँ पे, बिकॉज वी आर ऑल मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का तो हम सबको पता है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आपको जज करेंगे। अगर आपको ये टेंशन है कि आपको जज किया जाएगा, आपका फ्रेंड समझेगा नहीं, कोई मेरी इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, या कुछ भी ऐसा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं तो कहती हूँ आप लोग बात करें, ठीक है, इंशाल्लाह, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर इमोशंस, इन योर इमोशनल मैनेजमेंट। जब भी कभी इमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं, यू आर थिंकिंग यार मेरा जो बलून है अब ये बर्स्टिंग पॉइंट पे है, तो स्टार्ट उसके एग्जिट डोर से ना, उसके अंदर से जो चीज़ें वो निकालना शुरू कर दें, एंड यू विल सी दैट मोर स्पेस will be available in your balloon inshallah taala. So this is what about emotion and emotional management. I hope I have covered the all the aspects and give you guys a thoughtful reminder कि आपने किस तरह इसको देखना है, और एक thought provoking discussion की है मैंने. May you all get benefit from it, and may it be become beneficial for all of you and for myself. Ameen. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.